वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बड़ी शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति जो आज संपूर्ण रूप से पाखंडी सिद्ध हो गया है, इसने ईश्वर का वो मानवीकरण किया है जो आज भी जिनका नाम लेने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और उनके लिए ऐसा अनर्गल बोलना। और इन्होंने शुरू से ईश्वर का वो मानवीकरण किया है कि आज इन्होंने पराकाष्ठा कर दी। ऐसा लगता है कि ये उस समय द्वारका में रहती थी, और द्वारकाधीश की जब के बारे में इनके ये विचार है तो इस मूढ़ व्यक्ति में वृंदावन रस माधुर्य को समझने की तो अकल ही नहीं है। ये वास्तव में इस ब्रज प्रदेश में प्रवेश का अधिकारी ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आजकल जो धर्म है ये इतना प्रोफेशनल हो गया है, इतना प्रोफेशनल हो गया है, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। और जो धार्मिक जनता है उसमें भी एक तो समझ नहीं है, और इतना ये त्रस्त कर रहे हैं उनके कल्याण के मार्ग को कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। यमराज भी डिपार्टमेंट बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे कि यार कैसे इनका इंतजाम किया जाए। इतनी अश्रद्धा का प्रचार। अब ये यही नहीं जानते कि मदिरा का मतलब क्या है, सोमरस का मतलब क्या है। जो शराब है ये शब्द तो बहुत बाद में आया। मदिरा जिसमें मद है, और भगवान हमेशा मद का पान करते हैं। इन लोगों में मद आ गया, भगवान ने समझा, इसलिए इन्होंने वो मद था इनमें। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने, आज सुखदेव जी महाराज ने जो वर्णन किया है उसको उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा वास्तव में ये राम नाम का अर्थ ही नहीं जानते, ये राम नाम का अर्थ ही नहीं जानते। नहीं, इतना अमर्यादित, जो मर्यादा की सारी सीमाएं इन्होंने लांघ दी। श्रीयुत राधा वल्लभी संप्रदायाचार्य होने के नाते हमारे यहाँ का एक बहुत सुंदर वाणी है, सेवक वाणी। उसकी कुछ लाइन बताता हूँ कि कलयुग कठिन वेद वेद रही, धर्म कहीं ना देखत सही, और कहीं भली को नहीं। तो ये क्या वेद को समझेंगे, ये क्या वेद को समझेंगे। कुरान क्या है, एक कट्टरता है, उसमें है क्या, केवल प्रार्थना है। ईसाई में क्या है, प्रार्थना है। अपने सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म में जितने भी मत मतांतर संप्रदाय, लेकिन जो हिंदू हमारा धर्म है उसमें 9 भक्ति के लक्षण बताए हैं, और फिर वो वृत्ति के अनुसार है ना कितने प्रकार के हो जाते हैं। उनको कपिल भगवान के वचनों को समझना चाहिए। मुरारी बाबू, उनको ये समझना चाहिए कि इस धर्म की 13 पत्नियां थीं। पहली का नाम श्रद्धा था, इनमें श्रद्धा है ही नहीं। जो भगवान है उनको ये भगवान ही नहीं मान रहे। एक आम जनता की तरह लिस्ट में, इस भीड़ में, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो खड़ा किया है, हम लोग तो इसकी मतलब घोर निंदा करते हैं। और ये इसमें जो कहावत है कि सबका गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी, उस बात को ये क्या समझेंगे। अभी तो जब ये द्वारका की छोटी सी लीला के ऊपर इनके ये विचार हैं, तो ये रासलीला में क्या समझेंगे। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को, और देखिए एक बात और समझ लीजिए, ये आम जनता इस बात को समझे। ये जितने भी टीवी पर आने वाले ये नामधारी कथावाचक हैं, या ये अपने आप को धर्म सम्राट समझ रहे हैं, इनकी पूंछ का आगे पीछे का कोई पता नहीं है कि मुरारी बाबू के पिताजी क्या करते थे
और मुरारी बापू की औलाद क्या कर रही है? हम लोगों का, हम नेत्रवंश महाप्रभु के वंशज हैं। हमारा आज 550 वर्ष का इतिहास है। हमको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सब पूर्व आचार्य लोगों के नाम मालूम है, उनके स्वरूप, उनकी लीलाएं, उनका वैभव और उनका भक्ति विलास। आज जनता ऐसे ये तुच्छ लोग जो समय पर पैदा हो जाते हैं और जनता इनके पीछे भाग रही है, ये कलिकाल का खेल है। और मुझको तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो भगवान श्री कृष्ण से पहले ही हुए हैं, बहुत प्राचीन है ना, हिमालय से उतर के आए हैं। इनकी उम्र जो है कम से कम 10,000 वर्ष तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के बारे में और इस तरीके से बोलना ये बहुत ही निंदनीय है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। बड़े महाराज जी सब कह ही चुके हैं। मैं बस एक ही बात कहूँगा मुरारी बापू के लिए कि मुरारी बापू इन शब्दों को बोलने के बाद क्षमा योग्य तो नहीं बचे। वो कितनी भी क्षमा मांग लें, कितने भी आंसू बहा लें, क्या उनको पूरा हमारा ब्रजवासी समुदाय जो भागवत में निष्ठ है, जो भागवत में श्रद्धा रखते हैं, वो माफ़ कर पाएंगे? नहीं। मुरारी बापू के लिए अगर कोई सज़ा है तो वो यही है कि वो गद्दी को त्याग दें, कथा कहना बंद करें। क्यों? क्योंकि इनकी जो कथा सुनेगा वो अपने पतन का ही मार्ग बनाएगा, वो अपने मोक्ष का मार्ग नहीं बनाएगा। बस इनका अगर कोई प्रायश्चित है तो वो यही प्रायश्चित है कि वो श्रीमद् राम कथा कहना छोड़ें। क्योंकि अगर वो कृष्ण को कहीं ना कहीं दोषी देख रहे हैं तो इसका मतलब वो राम को भी दोषी कह रहे हैं, और जो राम को दोषी कह सकता है वो भागवत प्रेमी या राम कथा प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है कि हम सब ब्रजवासियों को एकनिष्ठ होना चाहिए, सब आचार्यों को एकनिष्ठ होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए और मुरारी बापू को गद्दी से उतार के फेंक देना चाहिए। बस ये मेरा शब्द है।